हेलो नमस्कार दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे एनपीओ के अंतर्गत जो आपका एक टॉपिक है जिसका नाम फंड है। फंड को हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में कि फंड किसे कहते हैं, फंड कितने प्रकार के होते हैं और फंड का अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। आज दोस्तों हम लोग उससे आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। कोर्स आधारित यानी फंड से रिलेटेड जितना भी सवाल है आपका, उस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का बी, 4, 5 और 6 ये जो है एसके सिंह बुक में ये जो सारे प्रश्न हैं ये फंड आधारित प्रश्न है, कोर्स आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, हम लोग पहले इसको डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका दिया हुआ, देखिए टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 40,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 14,000 का, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट दिया हुआ है 16,000 का और हम लोग को बनाना है। देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि आप किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, आपको बनाने बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, टूर्नामेंट फंड है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट फंड। ठीक है, देखिए, या फिर आप उसको सिंगल ही रहने दीजिए। देखिए टूर्नामेंट फंड जो है दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 40,000 का। टूर्नामेंट फंड कितना का दिया हुआ है? 40,000 का। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, हम क्या बताए थे कि उन सबको जोड़ना है जो फंड का पैसा को बढ़ाए। अगर कोई फंड का पैसा को बढ़ा रहा है तो जोड़ना है, और जो फंड का पैसा को घटा रहा है उसको माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से आपको पैसा मिला, मतलब प्राप्त हुआ, फंड का पैसा बढ़ा तो उसको ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे कि रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से मिला, कितना मिला? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए 16,000 मिला। ठीक है, फंड में पहले से 40,000 था और 16,000 और मिला, यानी टोटल कितना पैसा हो गया? 56,000। कितना हुआ? 56,000। ठीक है, देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट का खर्चा दिया है तो खर्चा होने से पैसा घट रहा है तो उसको माइनस कीजिए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, खर्चा कितना दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों? तो दिया हुआ है 14,000 का। कितना का? 14,000 का। देखिए घटा दे रहे हैं, 56,000 में से हम 14,000 घटा दिए तो मेरा बचा 42,000। कितना बचा? 42,000 बचा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी पॉजिटिव बैलेंस ही ज्यादा है, क्योंकि देखिए फंड का पैसा ही ज्यादा है, खर्चा तो कम ना हुआ। क्योंकि देखिए फंड में मेरा पैसा टोटल हुआ 56,000 जबकि खर्चा हुआ मेरा 14,000, यानी कि फंड का पैसा ज्यादा है। तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे? तो हम लोग इसको दिखाएंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसको हम लोग दिखाएंगे आपका अमाउंट टू बी सोन इन बैलेंस शीट, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि इस राशि को सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कर दीजिए। लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, यानी इस राशि को हम लोग कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए, ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन, जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 का बी है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 3 का बी है, देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, देखिए प्राइज फंड दिया गया है 1 लाख का, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला फंड का पैसा से। कितना मिला?
10,000 रुपया। और क्या दिया गया, देखिए प्राइज अवार्डेड दिया गया है 25,000 का। और हम लोग को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसको बनाइए, किस प्रकार से इसको आप लेखांकन करेंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हम लोग का प्राइज फंड। तो चलिए लिखते हैं प्राइज फंड। प्राइज फंड ये आपका क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, 3 का बी है। क्या फंड है, प्राइज फंड है। क्या फंड है, प्राइज फंड है। ठीक है, देखिए दोस्तों प्राइज फंड दिया हुआ है 1 लाख का। कितना का दिया हुआ है प्राइज फंड, प्राइज फंड दिया हुआ है 1 लाख का। कितना का, 1 लाख का। ठीक है, देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड, यानी कि हमको ब्याज मिला। देखिए फंड में मेरा 1 लाख रुपया है, फंड में 1 लाख रुपया है और हमको और ब्याज मिला, यानी फंड का पैसा बढ़ा। सिंपल सी बात है, अगर बढ़ा तो ऐड कर देंगे, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड। आपको प्राइज फंड से पैसा मिला। कितना मिला, तो मेरे प्यारे साथियों 10,000 रुपया मिला। कितना मिला, 10,000 रुपया मिला। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से मेरा टोटल कितना पैसा हो गया, 1,10,000, यानी कि फंड में मेरा 1 लाख था और 10,000 का ब्याज मिला, यानी कि टोटल मेरा 1,10,000 रुपया हो गया। अच्छा अब देखिए लेस करेंगे, अगर खर्चा हो रहा है तो लेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों लेस में हम लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि प्राइज अवार्डेड, प्राइज का वितरण किए, मतलब इस फंड का पैसा सब इस पैसा से दिए होंगे, यानी इस पैसा से अगर दिए हैं मतलब पैसा घटा होगा तो माइनस करना है। प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड कितना का प्राइज दिए हैं, तो मेरे प्यारे साथियों 25,000 रुपया का प्राइज दिए हैं। यानी कि 1 लाख में से 1,10,000 में से अगर 25,000 घटेगा तो हम लोगों का जो आएगा 0 तो होगा ही होगा, 5 होगा ही होगा, है ना, 8, यानी 85,000। तो इस 85,000 को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, सेम प्रोसेस। देखिए हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस अधिक है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो हम लोग इसे कहाँ दिखाएंगे, तो अमाउंट टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, यानी इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग 3 का बी को भी बना लिए। दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को, दोस्तों इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा। देखिए क्या दिया है, एक अलाभकारी संस्था की स्थिति में निम्नलिखित मदों का किस प्रकार व्यवहार करेंगे, यानी कि इसमें भी वही सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है, इसमें दिया है आपका मैच फंड दिया हुआ है 40,000 का, सेल ऑफ मैच टिकट, यानी कि मैच का टिकट को बेचें, मतलब पैसा आया आपका कितना दिया हुआ है 15,000, और मैच का खर्चा दिया हुआ है आपका 60,000। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों इसमें मैच फंड है, तो चलिए लिखते हैं मैच फंड। मैच फंड देखिए दोस्तों जो आपका मैच फंड है, मैच फंड, ये जो मैच फंड है दोस्तों, ये मैच फंड आपका 40,000 है। कितना है, 40,000 का मैच फंड है, यानी मैच फंड में 40,000 रुपया है। ठीक है, ऐड करेंगे। अगर पैसा को कोई बढ़ा रहा है, कहीं से पैसा बढ़ रहा है तो उसको ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों सेल ऑफ मैच टिकट, यानी कि जहां पर आप मैच का आयोजन करा रहे हैं वहां पर टिकट सिस्टम कर दिए हैं और टिकट बेच रहे हैं, यानी टिकट बेच के पैसा आ रहा है मतलब पैसा बढ़ रहा है तो उसको ऐड करना है। सेल ऑफ मैच टिकट। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए मैच टिकट को बेच करके आप 15,000 रुपया इकट्ठा किए, यानी पहले से आपके पास 40,000 था, 15,000 इकट्ठा और किए, यानी कि आपके पास कितना पैसा हो गया, 55,000 रुपया हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों खर्चा को माइनस करते हैं, लेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस, खर्चा,
मैच एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस से मतलब माइनस करेंगे, तो मैच एक्सपेंसेस दोस्तों दिया हुआ है देखिए 60,000। देखिए यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, मेरे पास पैसा 55,000 है लेकिन खर्चा हो गया 60,000, यानी कि मेरा इस बार खर्चा ज्यादा हो गया। कितना खर्चा ज्यादा हुआ? 5,000 रुपया का खर्चा ही ज्यादा हुआ। यानी अगर खर्चा ज्यादा हो जाए, अगर खर्चा ज्यादा हो जाए तो इस खर्चा को हम लोग कहां दिखाएंगे? तो इसको हम लोग दिखाएंगे अमाउंट टू बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कहां दिखाएंगे? इस अमाउंट को हम लोग आय व्यय खाता के व्यय पक्ष में दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग भूल गए हैं तो देखिए हम दोबारा लिखा दे रहे हैं, आप लोग डाउट 1% भी मन में डाउट मत रखिएगा। देखिए यदि पॉजिटिव बैलेंस आए, यदि क्या आए? पॉजिटिव बैलेंस आए, सकारात्मक बैलेंस, जैसे कि हम लोग का पिछले 2 क्वेश्चन में पॉजिटिव बैलेंस आया था, तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इसको हम लोग दिखाएंगे आपका बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज साइड में। ठीक है। अच्छा, यदि नेगेटिव बैलेंस आ जाए, यदि नेगेटिव बैलेंस आ जाए, क्या बैलेंस आ जाए? नेगेटिव बैलेंस, मतलब माइनस वाला। देखिए खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया मतलब नेगेटिव बैलेंस ज्यादा हो गया, तो इसे हम लोग कहां दिखाएंगे? तो इसे हम लोग दिखाएंगे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम स्टार लिखाते हैं, इन स्टार सबको अच्छा से आप लोग नोट कॉपी में नोट कीजिए। दोस्तों ये जो स्टार बताते हैं ना, रामबाण साबित होने वाला है अगर आप लोगों को स्टार सब याद रहा तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए एक बार साइड हो जाते हैं हम, देखिए अच्छा से एक बार देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए दिया हुआ है आपका मैच एक्सपेंसेस यानी मैच के खर्चे 30,000, मैच फंड 17,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 9,000, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट कितना दिया हुआ दोस्तों? 3,000। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग को दिया हुआ है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको भी। दोस्तों क्या है? ये जो है आपका मैच फंड, तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग मैच फंड का। किसका? मैच फंड का। देखिए दोस्तों मैच फंड दिया हुआ है 17,000। मैच फंड कितना दिया हुआ है? मैच फंड दिया हुआ है 17,000। ठीक है। अच्छा, ऐड करना है, जो इस पैसा को बढ़ाएगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पैसा को बढ़ाने वाला में क्या क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों दिया हुआ डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, यानी कि आपको दान मिला, आप मैच करा रहे हैं इसलिए आपको कोई दान दिया, दान दिया मतलब पैसा बढ़ा मतलब ऐड करना है। देखिए डोनेशन कितना दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों? तो दिया है 9,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, यानी कि मैच का टिकट को आप बिक्री किए, बेचे, और उधर से भी कुछ ना कुछ पैसा आया मतलब फंड का पैसा बढ़ा, ऐड करना है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द मैच टिकट,
देखिए दोस्तों, मैच का टिकट को बेच करके आप जो है मैच का टिकट को बेच करके आप 3000 रुपया और अर्न किए हैं। यानी इस प्रकार से टोटल कितना पैसा हो गया, तो टोटल 29,000 रुपया आपके पास हो गया। ठीक है, ठीक है। अब खर्चा को माइनस करना है, जो भी खर्च है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों, दिया हुआ है आपका मैच एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस, खर्चा, मैच एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, 30,000। यानी कि इस बार भी क्या हुआ कि जितना पैसा है उससे ज्यादा खर्चा हो गया, जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा खर्चा हो गया। यानी कि 1000 फिर से नेगेटिव बैलेंस आ गया। और अभी हम पिछला स्टार में लिखाए थे, अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो कहां दिखाना है इसको, हम लोग को इसको दिखाना है, इस अमाउंट को, अमाउंट टू बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड, इसको कहां दिखाएंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे हम लोग कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग बना लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दो केस है, केस 1 है और केस 2 है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बनाते हैं केस 1 को। देखिए दोस्तों, केस 1 का संबंध केस 2 से नहीं है और केस 2 का संबंध केस 1 से नहीं है। यानी हर एक केस अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए केस 1। तो केस 1 में देखिए दिया हुआ है, केस 1 में दिया हुआ है, देखिए केस 1 में आपका दिया हुआ है प्राइज अवार्डेड, यानी कि हमने पुरस्कार दिया, प्राइज अवार्डेड। आप कितना का पुरस्कार दिए हैं, 10,000 रुपया का आप पुरस्कार दिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सिर्फ केस 1 को देख रहे हैं तो क्या आपको फंड दिख रहा है, नहीं, केस 1 में नहीं दिख रहा है। केस 2 में फंड है, केस 1 में फंड उंड नहीं है। यानी केस 1 को देखने से हम लोग को यह पता चल रहा है कि हम खर्चा किए। अब मेरे पास फंड है कि नहीं, उससे कोई मतलब इसमें केस 1 से हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास फंड है कि नहीं है। लेकिन इस बात का यह पता चल रहा है केस 1 को देखने पर कि हमने खर्चा किया। किस नाम पर खर्चा किया, कि हमने प्राइज दिया, मतलब प्राइज देने के लिए हमने खर्चा किया। तो सिंपल सी बात है कि अगर केस 1 को देख रहे हैं तो हम लोग को खर्चा दिख रहा है, और अगर खर्चा दिख रहा है तो इसे हम लोग कहां दिखाएंगे, तो इसे हम लोग दिखाएंगे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। चलिए बना के दिखा देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस प्रकार से बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ये इसका क्रेडिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है। ठीक है दोस्तों, इसका डेबिट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं आपका एक्सपेंडिचर। क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर और अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ठीक है, केस 1 में हम लोग को सिर्फ खर्चा दिख रहा है, इसलिए खर्चा साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइज अवार्डेड, कितना का, 10,000 का। तो सिंपल सी बात है, 10,000 हम लोग यहां पर दिखा देंगे। ठीक है, ये आपका 10,000 है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का केस 2 को। किसको देखते हैं, केस 2 को। चलिए हम केस 1 को साफ कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका केस 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का केस 2 जो आप लोगों को दिख रहा है नीचे में, देखिए केस 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो केस 2 में दिया हुआ है आपका प्राइज फंड 25,000। ठीक है, और प्राइज फंड इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट किए 25,000 का फंड को। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस पैसा को जो आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो उधर से आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 2500 रुपया। ठीक है, और प्राइज अवार्डेड, पुरस्कार दिए, कितना का पुरस्कार दिए,
10,000 का। और चलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बैलेंस शीट में दिखाइए। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। एज ऑन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में तारीख उरीख नहीं है, सिंपल सी बात है। दोस्तों आप लोगों को हम एक बात बताए थे कि कोई भी फंड रहे, फंड को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, फंड को हम लोग दिखाते हैं आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो ये भी फंड है, इसलिए कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। मेरे प्यारे साथियों बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत दीजिएगा, गलती से भी गलती नहीं करना है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसको हम बताएंगे, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, ये है जो है यह आपका स्टेटमेंट है, इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। देखिए दोस्तों हम बताए थे कि जहां पर भी अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट का जस्ट नीचे में रुपया का चिन्ह दीजिए। ठीक है, केस 2 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए केस 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका प्राइज फंड 25,000, प्राइज फंड 25,000। चलिए अंदर में लिखें। देखिए हम क्या बोले थे कि अगर फंड का पैसा बढ़ाएगा कोई तो उसको ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी है जो फंड का पैसा को बढ़ा रहा है तो ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों उसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि प्राइज, देखिए प्राइज फंड को मैंने इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव किए आप, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस फंड का पैसा को जो आप इन्वेस्ट कर दिए तो उधर से आपको क्या मिला, उधर से आपको 2500 रुपया का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, यानी फंड में कितना पैसा हो गया, तो देखिए 27,500 रुपया हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा, प्राइज फंड को जैसे ही इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्ट करते ही आपका एसेट्स बन गया। बताए थे हम पिछला वीडियो में, आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। यानी कि जैसे ही देखिए जब तक फंड आपके पास है तब तक आपका दायित्व है, लेकिन जैसे ही आप उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे वैसे ही आपका संपत्ति भी बन जाएगा। यानी दायित्व तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ संपत्ति भी बन जाएगा। यानी कि प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही उस पैसा को आप इन्वेस्ट कर दिए आपका संपत्ति बन गया, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड में भी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए आप इस फंड का पैसा को क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इसलिए हम लोग उधर भी दिखाएं। अच्छा, प्राइज फंड था जिसमें हमको इनकम हुआ, मतलब मेरा फंड का पैसा को बढ़ाया तो उसको हम ऐड कर दिए। अब लेस करेंगे, देखिए तो लेस क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो जो फंड का पैसा को घटा रहा है उसको माइनस करेंगे। देखिए दिया हुआ है प्राइज अवार्डेड, यानी कि आपने क्या किया कि प्राइज दिए, पुरस्कार दिए, तो पुरस्कार दिए मतलब इस पैसा से दिए होंगे, यानी ये पैसा घटा होगा तो उसको लेस करना है। क्या करना है, प्राइज अवार्डेड। आप कितना का प्राइज दिए हैं, 10,000 रुपये का प्राइज आप वितरण किए, यानी अभी भी आपके पास फंड में कितना पैसा बचा है, 17,500 रुपया अभी भी आपका फंड में पैसा बचा हुआ है। और देखिए ये कहाँ दिखा रहे हैं हम लोग इसको, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और इस 25,000 को कहाँ दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो दोस्तों देखिए हम लोग देखिए आंसर मिला लीजिए, मिल गया। मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग क्या बनाए, तो आज हम लोग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किए। मेरे प्यारे दोस्तों अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा, जिसमें हम लोग अगला टॉपिक इसका जो ये देखिए फंड खत्म हो गया, इसके बाद अगला जो भी टॉपिक है, जो भी अगला पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। और मेरे प्यारे साथियों ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इन वीडियो को आप लोग कॉमर्स के हर एक विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो आप लोगों को देखिए हम पढ़ा रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। एसके सिंह का बुक को उठाएं और एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे हैं, एकदम एक नंबर से लेकर अंतिम तक सबको बना रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भरपूर फायदा आप लोग भी उठाइए और आप लोग जो जान परिचित में है उन लोगों को भी उठाने का मौका दीजिए। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।